हेलो एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, लेकिन मैं बढ़िया नहीं हूँ, मेरी तबीयत थोड़ी सी गड़बड़ है। चलिए फिर भी हम कंटिन्यू करते हैं। और कंटिन्यूशन में हमने डिस्कस किया था आपसे पहले की क्लास में जो लाइव ली थी मैंने उसमें हमने पूरी तरह से एक्सप्लेनेशन दे दिया था अबाउट द नंबर सिस्टम। हमने क्या क्या पॉइंट डिस्कस किए थे। पहले नंबर पर हमने डिस्कस किया था प्राकृतिक संख्याएं, फिर प्राकृतिक पूर्ण संख्या है, पूर्णांक। पूर्णांक के बाद में हमने पढ़ा था अ, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं। तो एक सिस्टमेटिक ऑर्डर से हम पूरी तरह से चल रहे हैं, और आप कॉन्टिन्यूस अगर हमारे साथ बने रहेंगे देन आप पूरी चीज़ों को सीखते चले जाएंगे। सीखने का मीनिंग सिर्फ इतना नहीं है कि आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर कर लिया। सीखने का मतलब होता है हाउ यू टीच टू द अदर आल्सो। उन बातों को ध्यान भी रखिए। बहुत सारी ऐसे पॉइंट्स होते हैं हम बच्चों से सीख जाते हैं। एक 70 ईयर का टीचर, एक 50 ईयर का टीचर, एक 60 ईयर का टीचर एक बच्चे से क्या सीख जाए कुछ नहीं पता होता है। सम टाइम स्टूडेंट से सर ये ऐसे भी तो हो सकता है, ऑब्वियसली हो सकता है, बस उसे हमें एक नए पैटर्न से समझना चाहिए। सम टाइम ट्राई टू बिकम द आइंस्टीन। चलिए सर, तो हम एग्जाम आइडिया के प्लेटफॉर्म पर आपका सबका स्वागत करते हैं आज का टॉपिक स्टार्ट। और सबसे पहले हम पहुंचते हैं संख्या पद्धति पर। और संख्या पद्धति पढ़ाने के लिए मैं मोहम्मद खुर्शीद आप सबका इस प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले हम स्टडी करना चाहते हैं कि संख्याएं क्या हैं। संख्याएं क्या है इसको देखिए आप। संख्या एक्चुअल में होती क्या है, नंबर होता क्या है। नंबर का मतलब होता है किसी भी चीज़ को गणना करना, लिखना, पढ़ना, सीखना और काउंटिंग करना, गिनती करना। किसी भी चीज़ को जिस पैटर्न पर सीखा जाता है हम उसको याद कर रहे हैं। हम उसमें वह संख्या जिसका अंकगणितीय मान हो, जिसका जो है न्यूमेरिकल कोई वैल्यूज़ निकल करके आती है, और इनका प्रयोग हम किस में करते हैं, शब्द, प्रतीक, आकृति द्वारा व्यक्त करते हैं। उस मैथमेटिकल नंबर को किसी ढंग से, उस अंक गणितीय मान को किसी ढंग से रिप्रेजेंट करते हैं। जब रिप्रेजेंट करते हैं तब उसको हम संख्या कहते हैं। इसका यूज़ क्या है? इसका यूज़ हम करते हैं गणना में, मापन में, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, धारिता में। ठीक है, इन सब में हम उसका यूज़ करते हैं। और सिर्फ इसी में नहीं करते हैं, क्षेत्रफल निकालने में, आयतन निकालने में, हर जगह हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ये सारी संख्याएं हमारी अंकगणितीय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं डेसिमल सिस्टम की। तो डेसिमल सिस्टम का मतलब ये है कि डेसिमल नंबर्स को हम कहते हैं कि कब हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सपोज करिए मैंने यहाँ पर दो लाइन ड्रॉ की हैं, एक बड़ी है एक छोटी है। अगर हम इनकी गिनती करते हैं तो गिनती करने पर हम बोलते हैं 1 2 3 4 5। ये मैंने इस तरह से लाइनें ड्रॉ कर दी हैं। तो ये 5 लाइन मैंने ड्रॉ कर रखी हैं। ये 5, 1 2 3 4 5 जिसको हमने गिना है, यही सारी हमारी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। इसके साथ साथ और क्या होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि सपोज करिए आई हैव वन एप्पल इन माई हैंड, और मैं अपने दो बच्चों में डिवाइड करना चाह रहा हूँ, तो उसे मैं बीच में से कट करूँगा और दे दूंगा। मैंने एक कुछ पार्ट दिया है, पार्टीशन दिया है। जब मैं पार्टीशन पर डिस्कस करता हूँ तब हम फ्रैक्शन को भी रिप्रेजेंट करते हैं। फ्रैक्शन यानी कि भिन्न के रूप में दर्शाते हैं। भिन्न के रूप को हम एक दूसरे रूप में कन्वर्ट करके राइट करते हैं। वही रूप हमारा कहलाता है दशमलव रूप। तो हम यहाँ दशमलव के रूप में भी राइट करते हैं। अब दशमलव रूप में है क्या? इसमें दो नंबर होते हैं। अगर मैं सिर्फ पॉजिटिव के बारे में बात करूं, पॉजिटिव यानी धनात्मक, धनात्मक धनात्मक संख्याओं के बारे में बात करें, धनात्मक दशमलव, दशमलव संख्याएं, धनात्मक दशमलव संख्याओं के बारे में बात करें तब हम लिखते हैं 1.23। 1.23 यानी इससे पहले पॉजिटिव का साइन होगा। असल में जो डेसिमल वाले नंबर होते हैं वो है क्या? ये जो दशमलव मैं राइट करके इस बात को सॉल्व कर रहा हूँ, ये है क्या? असल में दशमलव का मतलब होता है बेटे एक ऐसे संख्या, एक ऐसा नंबर जो 1 तो नहीं है लेकिन 0 भी नहीं है, 1 और 0 के बीच में एग्जिस्ट करता है। मैंने सिर्फ अभी किसके बारे में बात करी है? पॉजिटिव।
पॉजिटिव फ्रैक्शंस के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। पॉजिटिव फ्रैक्शन, अगर मैं निगेटिव लगा दूंगा तो वो माइनस में भी चला जाएगा। पॉजिटिव फ्रैक्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, तो एक ऐसी संख्या जो 0 भी नहीं है और 1 भी नहीं है, उनके बीच में कहीं एग्जिस्ट करती है, उसको हम डेसिमल से रिप्रेजेंट करते हैं। आप कहेंगे हम तो उसे फ्रैक्शन से भी कर देते हैं, 1/2। यस, ऑब्वियसली, बिल्कुल आप सही हैं, उसको हम फ्रैक्शन से भी करते हैं। लेकिन फ्रैक्शन के साथ साथ जब इसका हमने अभी स्टार्टिंग में क्या बोला कि इसका एक दूसरा रूप भी होता है, वो रूप होता है दशमलव का रूप। तो 2 से डिवाइड कर दीजिए 1 को। 1 से डिवाइड नहीं होगा तो इसका मतलब हम डेसिमल लगाएंगे और 0 बढ़ाएंगे, और डेसिमल के ऊपर डेसिमल, 2 5 ज़ा 10, क्या बचता है? कुछ भी नहीं। इसका मतलब, इसी का मतलब 0.5। यानी कि दशमलव संख्या का मतलब होता है एक ऐसी संख्या जो 0 और 1 के बीच में एग्जिस्ट करती है। सिर्फ पॉजिटिव की बात की है मैंने, निगेटिव के बारे में कोई बात नहीं कर रहे। एक ऐसी संख्या जो 0 और 1 के बीच में आती है, उसको रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हुए। पहला हुआ हमारा फ्रैक्शन मेथड, भिन्न का रूप, दूसरा हुआ दशमलव रूप। तो ये दशमलव रूप होता है। इसमें दशमलव में हमारी दो संख्याएं होती हैं। एक तो होता है हमारा पूर्णांक, मैं पूर्णांक ही बोल देता हूँ, वैसे हम इसको पूर्ण संख्याएं भी बोल देते हैं। पूर्णांक या पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं। पूर्णांक किस लिए बोला? क्योंकि ये निगेटिव भी होती हैं। पूर्ण संख्याएं मतलब कंप्लीट नंबर होगा, और ये कहलाता है हमारा इनकम्प्लीट नंबर, अपूर्ण संख्याएं, या फिर इसको हम कहते हैं दशमलव भाग। दशमलव भाग, ठीक है, दशमलव अंक। अब इनके पढ़ने की बात करते हैं। तो देखिए, पढ़ने के लिए हम सिंपल सा वर्ड यूज़ करते हैं कि जिस तरह से हमने 3rd 4th 5th क्लास में बच्चों को पढ़ना सिखाया, किस तरह से पढ़ना, कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इसी का हमने यूज़ किया था। तो इसी के यूज़ पर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। इसको हम पढ़ना चाहते हैं तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी 1234.567, 1234.567 डेसिमल के बाद की संख्याओं को हम कभी भी एक साथ नहीं पढ़ते। 567 गलत तरीका है, 567 गलत तरीका है। क्या पढ़ेंगे? 567 इंडिविजुअल नंबर रीड करते हैं, ठीक है जी। तो इससे आगे, अच्छा, इसमें पढ़ने का तरीका देखिए क्या होता है। हम कैसे पहचाने कौन से प्लेस पर है, प्लेस कौन सा है, स्थानीय क्या है, स्थान क्या है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार से हमें उसका स्थान का पता चलता है। यहाँ हम वंस, ONES, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, HUNDREDS, हंड्रेड्स बोलते हैं। और यहाँ पर हम THS वर्ड यूज करते हैं, THS, टेंथ, TENTHS, टेंथ। यहाँ पर S लगाते हैं, यहाँ पर THS लगाते हैं। हिंदी में बोलते हैं वां, 10 वां, 100 वां, ठीक है, 100 वां। वां जब लगाते हैं, इसका मतलब हम डेसिमल पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं, हम दशमलव संख्याओं के बारे में बात कर रहे हैं। और क्या होता है इसका मतलब, जैसे हमने 0.5 लिखा, कहता है इसे भिन्न के रूप में बदलिए। तो आप दशमलव हटाएंगे और 1 लिखेंगे, और इसके आगे 5 है, तो 5 जितने अंक होते हैं उतने ही 0 लगाते हैं। क्या बना? 5/10, 5/10। तो 10 वां का मतलब हुआ कि नीचे 10 आएगा, वां का मतलब हिस्सा होता है। वां जब हम वां बोलते हैं तो हिस्सा होता है। 10 वां यानी कि 1/10, 100 वां यानी 1/100, अपॉन 100, 1 नहीं बोलूंगा, अपॉन 100। यहाँ पर कौन है दूसरे नंबर पर? ये 10 वां, 100 वां, 6, यानी 6/100, 6/100। ये क्या हुआ? 100वां हिस्सा हुआ। किसका हिस्सा हुआ? 1 का 100वां हिस्सा। और ऊपर क्या आना है? 6, तो ये हुआ 6 का 100वां हिस्सा, 6 का 100वां हिस्सा, ठीक है। हंड्रेड्थ प्लेस, हंड्रेड्थ पार्ट ऑफ 6 नॉन एज 6/100। क्या इसको हमने अलग अलग तरीके से स्टडी किया है। जब हम छोटी क्लासेस में बच्चों को पढ़ाते हैं तो हम कहते हैं कोई एक सर्किल है, सर्किल में हमने 4 हिस्से किए, बताओ एक हिस्से को रंग दिया मैंने, बताइए कौन सा हिस्सा हुआ?
बच्चे से काउंट करते हैं 1 2 3 4, 4 हिस्से किए हैं, 4 नीचे, कितने पर रंग है वो 1 पर, तो 1/4, यानी कि चौथा 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 हिस्सा, चौथा हिस्सा 1/4, चौथा हिस्सा। यहाँ पर हम वां शब्द का इस्तेमाल करते हैं, चौथा, यहाँ था का शब्द आ रहा है। 10वां हिस्सा, 11वां हिस्सा, 4वां हिस्सा, 5वां हिस्सा, ठीक है, इस तरह से हम डिस्कस करते हैं। तो ये हमारी इसका रीडिंग करने का तरीका है। इसी के साथ साथ हम बात करते हैं कि डेसिमल नंबर्स को हम कैसे ऐड करते हैं और कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। देखिए, एडिशन करने के लिए सपोज करिए मैंने अपने मन से कोई क्वेश्चन लिया है 2.37357, अगला नंबर लेते हैं 17.12, 100.3, ये मैंने लिए और मैं इनको ऐड करना चाहता हूँ। देखिए, वैसे तो मैंने इसको डायरेक्ट एक प्रोसेस के फॉर्म में राइट किया है, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ कि यहाँ पर हमने कर क्या रहे हैं। हम क्या करते हैं कि जब भी ऐड या सब्ट्रैक्ट, जोड़ना या घटाना करते हैं दशमलव संख्याओं का, डेसिमल नंबर्स का, उस केस में हम सिर्फ एक ही चीज़ पर फोकस करते हैं कि सारे डेसिमल्स एक लाइन में होने चाहिए, शुड बी ऑन ए स्ट्रेट लाइन, शुड बी ऑन ए स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन पर आने चाहिए। और उत्तर में डेसिमल के नीचे डेसिमल आएगा। दशमलव अंक दो तरह के होते हैं, एक होते हैं लाइक, एक होते हैं अनलाइक। लाइक और अनलाइक। लाइक का क्या मतलब है? समान अंक, दशमलव भाग एक जैसा होगा, दशमलव संख्याएं समान होंगी, समान होंगी, और इसमें असमान होंगी, असमान यानी बराबर बराबर नहीं होंगी। दशमलव अंक कितने हैं? दशमलव अंक है 3, दशमलव अंक है 2, दशमलव अंक है 1। डेसिमल के बाद के नंबर्स को चेक करिए, तो ये होगी हमारी अनलाइक, अनलाइक डेसिमल्स होंगे, अनलाइक डेसिमल्स होंगे। तब हमने क्या किया कि इनको लाइक बनाने के लिए लास्ट में हम 0 लगा लेते हैं। देखिए, मैंने डिफरेंट कलर का यूज़ किया है जिससे ये बात समझ में आए कि हमने इन पॉइंट्स को एक्स्ट्रा बनाया है। अब हम इसको नॉर्मल संख्याओं की तरह फिर प्लस कर देंगे, 7 का 7, 5 और 2 7, 3 और 1 4, 4 और 3 7, 7 और 2 9, 1 और 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये दशमलव अंकों का जोड़ना है, और दशमलव अंकों का घटाना भी बिल्कुल इसी तरह से, जैसे मैंने 17.3 में से 3.259 को सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है। तो घटाने के लिए मैं सेम वर्क करूंगा। पहले चेक करना है क्या दशमलव अंक बराबर है या बराबर नहीं है। ऊपर 1 है, नीचे 3 है, तो बराबर कर लें। और अब इनको घटाएं, तो दशमलव के नीचे दशमलव, दशमलव के नीचे दशमलव, बाकी जो अब तक सीखा, जैसे सीखा उसी में से माइनस करिए। यहाँ 0 में से 9 नहीं जाएगा, तो देखिए क्या करते हैं, 3 में से 1 इधर लेके जाएंगे, तो यहाँ 10, यहाँ 2 बचेगा, 10 में से 9 बचेगा, 9 में से 1 इधर लेके जाएंगे 10, 10 में से 9 माइनस कर दीजिए 1, 9 में से 5 4, 2 में से 2 0, 7 में से 3 4 और 1, ये आपका आंसर हो जाएगा, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। घटाने के बाद मल्टीप्लाई करनी है, जैसे 2.3 को मल्टीप्लाई करनी है 0.5 से, 0.5 से कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप क्या करेंगे, पहले नंबर पर आप दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए और भूल जाइए दशमलव अंक एग्जिस्ट करता है। 5 3 जा 15 का 5 कैरी 1, 5 2 जा 10 और 1 11। अब आप गिनिए दशमलव हिस्से कितने हैं, दशमलव हिस्से कितने हैं, 1 2, दशमलव संख्याएं कितनी है, 2 संख्याएं, 2 के बाद दशमलव लगा दीजिए, यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से हम दशमलव सिस्टम को पढ़ते हैं। आगे देखते हैं, अब बात करते हैं हम नंबर्स को रीड करने की, रीडिंग ऑफ द नंबर। संख्याओं को पढ़ने का तरीका क्या है, संख्याओं को बोलने का तरीका क्या है। इसके हमारे पास दो तरीके हैं। हम अपने हिंदुस्तान में, अपने भारत में अगर वर्क करते हैं, हम बोल रहे हैं, तब हम सिंपल एक ही बात बोलते हैं, कितने लाख, कितने करोड़, कितने अरब। ठीक है, तो ये होता है हमारा भारतीय सिस्टम। लेकिन जैसे हम न्यूज़पेपर में सुनते हैं अमेरिका में इतने पैसे का घोटाला हुआ, ठीक है, हमने पढ़ा चीन में घोटाला हुआ, नेपाल में, भूटान में, सब जगह घोटाले हुए, तो वो बताते हैं मिलियन,
बिलियन, बिलियन, मिलियन, ट्रिलियन में घोटाला हुआ है। ये हमारा इंटरनेशनल सिस्टम होता है। पहले हम सीखते हैं इंडियन सिस्टम क्या है हमारा। देखिए इंडियन सिस्टम क्या कहता है। इंडियन सिस्टम ये कहता है कि पहले हम संख्याओं को पढ़ने के लिए किस तरह से पढ़ते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। इस तरह से हम इंडियन सिस्टम में हम इस तरह से पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसको पढ़ने के लिए हम क्या करते हैं कि कोई भी संख्या अगर हमें दी है, जैसे 1, 3, 5, 7, 2, 9, 8, 7, 3, ये कोई हमें संख्या दी गई है, कहता है इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग पढ़िए इसको। तो देखिए इंडियन सिस्टम ये कहता है कि पहले हिस्से में हम 3 संख्याएं लेते हैं, बाद में हम 2, 2 और 2, यानी कि हमें कॉमे लगाने, इसी के अकॉर्डिंग कॉमे लगाने। पहले 3 का, फिर 2 का, फिर 2 का, इस तरह से कॉमे लगाते हैं। और फिर हम इसको पढ़ते हैं इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़। 10 करोड़ हम पढ़ते हैं दोनों को एक साथ मिलाकर, कौमे से कौमे तक एक साथ मिलाकर, 13,57,29,873, 873 एक साथ पढ़ते हैं। ये इंडियन सिस्टम होगा हमारा। इसी को हम शब्दों के रूप में भी लिखते हैं, तो बस इसी तरह से लिख दीजिए 13 करोड़, 13 करोड़, 13 करोड़ 57 लाख, 57 लाख 29,000, 29,873, 73, ये हमने राइट कर दिया। ये हुआ हमारा इंडियन सिस्टम। ठीक है, अब इसके बाद अगर पहले क्या कहेगा, दो तरह से सवाल देगा कि ये संख्या हमारी इंडियन सिस्टम में लिखी हुई है, अंकों में लिखी हुई है, शब्दों में लिखी है, और शब्दों में लिखी है तो अंकों में राइट करिए, शब्दों में लिखी है तो अंकों में राइट करिए। देखिए अब इसी तरह से हमने कोई सवाल ले लिया, चलिए उसका एग्जाम्पल मैंने आगे ले रखा है, तब आगे डिस्कस करते हैं। तो ये होप ये इंडियन सिस्टम आपकी पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पढ़ते हैं इंटरनेशनल सिस्टम। तो अभी हमने कहा मिलियन, पहले बिलियन, पहले मिलियन, फिर बिलियन, फिर ट्रिलियन, इस तरह से पढ़ते हैं। इसमें हम हमेशा कॉमे लगाते हैं 3-3 के बाद। पहले नंबर पर 3 संख्याएं, फिर 3 संख्याएं, फिर 3 संख्याएं। मिलियन है, इसके बाद में बिलियन आता है, बिलियन, फिर ट्रिलियन होता है, ट्रिलियन, ट्रिलियन, इस तरह से आता है। इकाई, हजार, मिलियन, बिलियन, फिर ट्रिलियन, सब में 3-3 के कॉमे लगते हैं। सपोज करिए कोई भी एक संख्या दी उसने, कहा 15, 17, 15, 71, 295, 38, ये कोई संख्या है हमारे पास। कहते हैं सर आप इसको कन्वर्ट करिए और बताइए इंटरनेशनल सिस्टम में हम इसको कैसे पढ़ते हैं। इंटरनेशनल सिस्टम में यानी कि अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं और उनसे कहेंगे मेरे पास 1 करोड़ रुपए, वो कहेंगे सॉरी वी डोंट नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1 करोड़, यू टेल मी इन द इंटरनेशनल सिस्टम। आप इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग बताइए क्या बनेगा। तो देखिए हम यहाँ पर इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग करते हैं। तो इसमें पहले हम क्या करते हैं, 3-3 के बाद कॉमे लगाएंगे, 3-3 के बाद कॉमे लगाएंगे। ठीक है, कितना बनता है, 3 नंबर ये हुए, 3 नंबर ये हुए, 3 नंबर ये हुए, इन सबको पढ़ेंगे एक साथ। ये कितना बनेगा, 538, और इकाई है तो 538 छोड़ देंगे। ये पर हमारे पास हजार का नंबर आता है तो हम पढ़ेंगे 129, तीनों एक साथ पढ़ेंगे ना, 129,000, 129,000, 157, हजार से पहले कौन आता है, मिलियन, तो 157 मिलियन। तो इसको हम कैसे रीड करेंगे, पढ़ लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, ठीक है, 100,000, फिर हजार के बाद मिलियन, 10 मिलियन, और फिर 100 मिलियन, इस तरह से राइट करेंगे 100 मिलियन। तो लिखते 101, 157, 57, क्या हुआ, मिलियन हुआ, 157 मिलियन। उसके बाद 129, 129, 129,000,
129,000, 500, 538, 538, बस ये हमारा पूरा हो जाता है। तो इंडियन सिस्टम में हमने क्या स्टडी किया है कि इंडियन सिस्टम में हम कॉमा लगाते हैं पहले 3 के बाद, फिर दो दो अंकों के बाद, और इंटरनेशनल सिस्टम में हम कॉमा लगाते हैं पहले 3 के बाद, फिर 3 के बाद, फिर 3 के बाद। सिर्फ यही एक पहचान है, क्वेश्चन में किसी भी तरह से मालूम कर सकता है। देखिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे हमें मिलता है एक एग्जाम्पल, और कहता है कि निम्नलिखित शब्दों को अंकों में लिखिए। शब्दों का मतलब होगा कि यहाँ पर जो ये शब्द की फॉर्म में हमने, वर्ड की फॉर्म में जो हमने क्वेश्चन राइट कर रखे हैं, उनको अंकों में राइट करिए। ठीक है, पहले हम पढ़ लेते हैं। 5,09,60,009, 60,009। तो देखिए करोड़ और लाख दोनों शब्द आते हैं, इसका मतलब ये भारतीय सिस्टम है। तो भारतीय सिस्टम में मैंने पहले क्या किया, भारतीय सिस्टम के अकॉर्डिंग मैंने करोड़ तक राइट कर लिया है। इकाई, ये सबसे आसान तरीका है सीखने का। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 10 करोड़। अब पहले पढ़े कितने करोड़ हैं, 5 करोड़, यानी करोड़ के 2 कॉलम मेरे पास हैं, लेकिन 5 एक सिंगल संख्या है, अकेली है, एक अंक की संख्या है। तो क्या बनता है, 5 करोड़ के नीचे, ये करोड़ का हिस्सा हुआ, ये लाख का हिस्सा हुआ, ये हजार का हिस्सा हुआ, तो करोड़ के नीचे 5 लिख दीजिए, 5 करोड़। 9 लाख, 9 लाख है, 90 लाख नहीं है, एक सिंगल अंक की संख्या है, तो सिंगल अंक की संख्या हमने यहाँ लिखी 9 लाख। 9 लाख आगे क्या है, 9 लाख, ये फिनिश हुआ। 60,000, 60,000, 60,000, हजार में 2 अंक आ रहे हैं, 2 अंक आ रहे हैं, तो 2 अंकों को इस तरह से राइट करिए। 60,000 आगे क्या है, 60,000, 9 कैसा है, 9 कैसा है, सिंगल संख्या है, तो 9 यहाँ राइट कर दीजिए। लेकिन बीच में तो स्पेस बचा हमारे पास, जब स्पेस बचता है तो उस स्पेस का हम यूज कर लेते हैं। किस में यूज करते हैं, 0 लिख दीजिए उन सब की जगह पर। आपने यहाँ भी 0, 0 और 0, ये हमारा हो गया। तो हमने क्या लिखा, 509, 509, 6,009, कॉमे लगा दीजिए, पढ़ दीजिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 5 करोड़ 9 लाख 60,009, ये हमारी संख्या हो जाती है। कहते हैं इसी संख्या को आप किस में बदल के दिखाइए, इंटरनेशनल सिस्टम में रीड करिए। यदि कोई संख्या 5,09,60,009 इंडियन सिस्टम में है, तो उसको हम इंटरनेशनल सिस्टम में, भारतीय सिस्टम में दिया है, तो अंतरराष्ट्रीय सिस्टम में कैसे पढ़ेंगे, अंतरराष्ट्रीय सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे पढ़ेंगे। तो सर ठीक है, यहीं पर हमने क्या लिखा, इसके इकाई, दहाई, सैकड़ा, वंस, टेंस, 100, 1000, हजार, 10,000, 100,000, 100,000, ठीक है, 100,000, फिर इसके हजार के बाद में मिलियन, 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन, 100 मिलियन, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। अब यहीं से रीडिंग करनी स्टार्ट करते हैं। देखिए मिलियन का कॉलम यहाँ से लेकर यहाँ तक है, हजार का इन 3 के साथ है, और ये तो इकाई का कॉलम है ही, यूनिट का कॉलम है। तो यहाँ पर मिलियन में कितना आया, मिलियन में 2 अंक है, यानी कि 50 मिलियन, 50 मिलियन, 50 मिलियन, 960, 960, कितना, हजार, 960 हजार, और इकाई के अंक पर 9, 960,009, यानी कि 5,09,60,009 भारतीय सिस्टम में है, और उसको हम अंतरराष्ट्रीय सिस्टम में पढ़ते हैं 50,960,009, ये पढ़ते हैं। होप द क्वेश्चन इज क्लियर। मैंने इसके एक्स्ट्रा एडवांस में कन्वर्जन भी कर दिया है। अगले क्वेश्चन में क्या कहता है, 7,08,048 को भारतीय सिस्टम में लिखिए। भारतीय सिस्टम में लिखिए, वैसे अंकों की बात की, पहले अंकों में लिख लेते हैं, फिर भारतीय सिस्टम में बदलेंगे। तो 7 मिलियन, देखिए सर मैंने क्या किया,
यहाँ पर 7 मिलियन, मैं इन वाले कॉलम का यूज कर रहा हूँ। 7 मिलियन, 7 मिलियन सिंगल डिजिट नंबर है, सिंगल डिजिट नंबर है 7 मिलियन। तो देखिए 7 मिलियन मेरे को यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ तक चलता है 7 मिलियन। 7 मिलियन सिंगल डिजिट है, 7 मिलियन, मिलियन के नीचे 7 लिखा है मैंने। 8,000, 8,000, हजार के कॉलम में कितने, ये 3 कॉलम हजार के हैं, 8,000 है, यहाँ 8 आ जाएगा, 8,000। 48, 48 में 2 डिजिट होती हैं, ये पूरा तो कॉलम सेम ही रहेगा, 48 यहाँ लिख दिया। 48, जो स्पेस बचते हैं 0 लगा दें, 0 0 0, इससे आगे कुछ भी नहीं है। यानी क्या बना मेरा, 7 मिलियन 8,048। ठीक है। अब वो कहता है इसको भारतीय सिस्टम में पढ़िए। तो सर भारतीय सिस्टम में पढ़िए, पहले 3 के बाद कॉमा, फिर 2 के बाद कॉमा, फिर 2 के बाद कॉमा। तो ये क्या बनता है, 70 लाख, 70 लाख, 70 लाख 8,000, 70 लाख 8,000, 8,000 48, 48 48, 8,048। ठीक है। ये हमने इंटरनेशनल सिस्टम और इंडियन सिस्टम में पहले हमने राइटिंग करना सीखा, उसके बाद हमने सीखा उनको हम एक दूसरे में कन्वर्ट करके कैसे रीड कर सकते हैं। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, अब उसमें हमको किस में, अंकों में दिया हुआ है और शब्दों में मालूम करता है। भारतीय और इंटरनेशनल दोनों में बात करता है, इंडियन और इंटरनेशनल, यानी भारतीय, भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों में राइट करना है। तो देखिए पहले क्या है, 1,000,000,5,6,7, 3 के बाद 2 के बाद, इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि 10 लाख, 10 लाख 500, 500, 5, चलिए मैंने इसको हटा ही दिया, 500, 500, 67, 67, ठीक है, 567। ये हमारा हुआ इंडियन सिस्टम में। अब मैं किस में लिखता हूँ, इंटरनेशनल में, 567 और 3 0, फिर कॉमा 1, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000, 100,000 के बाद मिलियन, 1 मिलियन, 1 मिलियन 500, 567, 567, ये हो जाएगा। दूसरा नंबर देखिए क्या है, 973276। पहले इसको भारतीय में बदलते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 9 लाख, 9 लाख 73, 73,000, 73,000, 200, 276, 276। ठीक है, इसी को हम किस में लिखते हैं, इंटरनेशनल में, 276, 973। आगे कुछ नहीं बचता है, यानी कि यहाँ पर वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000, इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, हजार, 10,000, 100,000, 973, 973, 973,000, 973,000, 200, 276, 276। ये हमारा इंडियन और इंटरनेशनल दोनों सिस्टम में हमने दी हुई संख्याओं को बदल दिया है। देखिए सर आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। आगे आती है एक्चुअल वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू का मतलब होता है
कि उसका वास्तविक मान, रियल वैल्यू ही एक्चुअल वैल्यू होती है। जितनी संख्याएं हम स्टडी करते हैं उन संख्याओं में हमारे पास दो तरह की संख्याएं आती हैं। एक होती है रियल वैल्यू, एक होती है प्लेस वैल्यू। एक होती है फेस वैल्यू, रियल वैल्यू, या फिर वास्तविक मान, या शुद्ध मान, या जातीय मान, या अंकित मान। ये सारी वैल्यूज का मतलब एक ही है। और फेस वैल्यू, फेस वैल्यू यही होती है। एक होती है प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान। स्थानीय मान कौन सी जगह पर है। देखिए, जब भी आपके पास कोई फंक्शन है, आपके घर में कोई फंक्शन है, आपके स्कूल में कोई फंक्शन है, तब आप आगे की जगहों को खाली रखते हैं गेस्ट ऑफ ऑनर्स के लिए, या चीफ गेस्ट के लिए, या फिर जो भी बंदा आएगा उसके लिए आपने उसको, या स्पेशल जो स्पेशल बंदे हैं उनको सबसे आगे बिठाते हैं कि प्रोग्राम में आसानी से वो देख सकें। तो उनका स्थान हमने बताया कि आगे बिठाया, इसका मतलब वो वीआईपी है। उससे भी आगे दे रहा है तो वीवीआईपी है। प्रेस वाला कॉर्नर भी आगे ही बनाया जाता है, क्योंकि पीछे से लोग उसको प्रेस को रिकॉर्डिंग करने नहीं देंगे। तो उस स्थान की वजह से पता चलता है कि इसकी क्या वैल्यू है। तो किसी भी यहाँ पर यही बात रखी गई है। सपोज करिए मेरे पास कोई संख्या है 234, मैं जानना चाह रहा हूँ 2 का, 3 का, 4 का, तीनों का फेस वैल्यू क्या है। फेस वैल्यू, फेस वैल्यू यानी कि अंकित मान क्या है। अंकित मान क्या है, अंकित मान, अंकित मान क्या है। तो देखिए, 4 आप कहीं पर भी पढ़िए, हिंदुस्तान में, जापान में, अमेरिका में, लंदन में, भूटान में, चाहे जहाँ जाए वो 4 4 ही कहलाएगा। तो फेस वैल्यू 4 रहेगी, फिर 3 रहेगी, फिर 2 रहेगी। इसमें कोई बदलाव नहीं है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। नंबर कहीं पर भी आए वही रहेगा। यदि प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी दिल्ली में रहेंगे तब भी प्रधानमंत्री है, बॉम्बे जाएंगे तब भी है, अमेरिका जाएंगे तब भी प्रधानमंत्री तो है। जो उनका रुतबा मेरी नज़र में है, जो उनका प्लेस मेरी जगह पर है, वो वहीं रहेगा। चाहे वो वीआईपीज की मीटिंग में बैठे, चाहे फिर वो कहीं पर जाकर गरीब तबके से मिले, रहेंगे प्रधानमंत्री। तो उनकी अपनी प्लेस वैल्यू, उनकी अपनी फेस वैल्यू है, वो हमेशा प्रधानमंत्री के पद पर ही बढ़िया लगते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या कहा, 4 3 2 किसी भी संख्या का फेस वैल्यू कभी भी नहीं बदलता है, वो हमेशा सेम बना रहता है। तो ये हमारा फेस वैल्यू की बात है। आगे देखिए, आगे पढ़ते हैं हम प्लेस वैल्यू के बारे में। अब बात करते हैं हम प्लेस वैल्यू के बारे में। तो प्लेस वैल्यू क्या कहती है कि किसी भी संख्या की प्लेस किससे पता चल रहा है कि वो कहाँ पर एग्जिस्ट करता है। ये कोई नंबर लिया है मैंने 42863015, इकाई दहाई सैकड़ा हजार मैंने करके पूरा राइट कर दिया। वो कहते हैं सर इसमें 6 का फेस वैल्यू बताइए, 6 का अंकित मान क्या होगा। अंकित मान यानी फेस वैल्यू। तो अभी हमने कहा कि फेस वैल्यू कभी भी नहीं बदलती है, फेस वैल्यू कभी बदलती नहीं। तो 6 का जो अंकित मान होगा, फेस वैल्यू होगी, वो सिर्फ और सिर्फ 6 ही होगी, इसके अलावा और कुछ नहीं। वो कहता है 6 का प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान। स्थानीय मान क्या होगा। तो 6 का स्थानीय मान निकालने के लिए 6 को देखिए कहाँ पर है, वो 10,000 पर है, 10,000 वाले कॉलम पर आ रहा है 6। तो इससे आगे जितने भी अंक हैं उनकी जगह 0 लगा दीजिए। 6 1 2 3 4, 1 2 3 4 यानी 60,000। ये क्या होगी, उसकी स्थानीय मान होगा, प्लेस वैल्यू होगी। आप वीवीआईपी को सबसे आगे बिठाते हैं, वीवीआईपी को सबसे आगे बिठाते हैं तो उसका स्थानीय मान है। आप आम जनता है, प्रोग्राम देखना चाहते हैं, जल्दी चलिए आगे बैठेंगे वरना जगह घिर जाएगी, कोई आपके लिए स्पेस नहीं बचा कर रखेगा। तो यहाँ पर स्थानीय मान और अंकित मान दोनों में आपको फर्क समझ में आया। अब वो ये कहता है, ऐसे ही 2 का मैं स्थानीय मान जानना चाह रहा हूँ। 2 का स्थानीय मान तो 10 लाख पर है, 2 के आगे कितने जीरो बन जाएंगे, 2 4 6, 6 जीरो बन जाएंगे। वो कहते हैं सर 6 के अंकित और स्थानीय मान में अंतर बताइए। अंतर बताइए। अंतर बताने का मतलब है दोनों को माइनस कर दीजिए। 60,000 में से 6 को माइनस कर दीजिए। 60,000 में से
6 को माइनस कर दीजिए, क्या बचेगा 5999, ये आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, तो होप आपको प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान और अंकित मान दोनों की बात समझ में आ गई। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, इसी के ऊपर हमने अब क्वेश्चंस लिए हैं। क्वेश्चन कहता है संख्या 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 3 के स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर बताइए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 3 के स्थानीय मान, तो पहले मैं इसका फेस वैल्यू, पहले मैं चलो प्लेस वैल्यू राइट कर देते हैं। प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू मतलब स्थानीय मान, स्थानीय मान। प्लेस वैल्यू क्या बनती है, 3 के आगे 2 अंक है 300, और उसके बाद में 3 की फेस वैल्यू राइट करता हूं। फेस वैल्यू, फेस वैल्यू का मतलब, फेस वैल्यू का मतलब अंकित मान, अंकित मान कितना होगा 3। कहते हैं दोनों में अंतर बताओ, अंतर। अब मैं अंतर निकालता हूं, अंतर 7 9 2, 297, 297 यानी ऑप्शन नंबर 4 विकल्प संख्या 4 सही है। 0 कब होता, जब मैं अंकित मान में से अंकित मान को या प्लेस वैल्यू में से स्थानीय मान में से स्थानीय मान को सबट्रैक्ट करता। और 305 तो कभी आता ही नहीं, 295 कभी नहीं आता। वो कहता है अंतर नहीं, सम बताओ कितना होगा, सम बताओ कितना होगा, तो दोनों को प्लस कर दीजिए, दोनों का योग, दोनों का योग, किस किस का, अंकित, अंकित एवं स्थानीय, स्थानीय, तो दोनों को प्लस कर दीजिए सर, 303, तब हमारा 303। क्लियर। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अब बताती है लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर राइट करने की, सबसे बड़ा और सबसे छोटा नंबर लिखने की। देखो सर इसमें सिंपल सी एक बात समझ लीजिए, सबसे बड़ा नंबर, नंबर लिखने के लिए 9 का यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। उसने कहा 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या 3 बार 9 राइट कर। कहता है 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 7 बार 9 लिख दीजिए, 3 4 5 6 7। वो कहता है 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 2 बार 9 राइट कर। तो सबसे बड़ी संख्या इस तरह से राइट करते हैं, इसी को कहते हैं लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट्स ऑफ डिजिट्स 3 7 एंड 2। 2 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर इज 99, 3 डिजिट्स का लार्जेस्ट नंबर इज 3 टाइम 9। और अब इस बात करते हैं स्मॉलेस्ट नंबर की। तो देखिए स्मॉलेस्ट नंबर में हम क्या करते हैं, स्मॉलेस्ट नंबर में हम क्या करते हैं, स्मॉलेस्ट नंबर जितने स्मॉलेस्ट नंबर यानी कि सबसे छोटी संख्या। कहता है 2 अंकों की बताइए, 2 डिजिट्स का स्मॉलेस्ट नंबर 1 0, यानी पहले नंबर पर 0 और जितने आगे संख्याएं बचती हैं उन सबको 0 राइट। पहली संख्या 1 होगी, पहली संख्या 1 होगी और उसके बाद में जितनी संख्याएं आएंगी उसमें सिर्फ 0 0 लगाते चले जाएंगे। ये 2 अंकों की हुई, 2 अंकों की। मैं कहता हूँ 5 अंकों की संख्या बताएं, 5 अंकों की 5 डिजिट्स की क्या बनेगी, 1, एक यूज हो गई, 4 बचते हैं, 4 बार 0, 10,000। वो कहते हैं 7 अंकों की बताइए, 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी 1, आगे 6 संख्याएं बचती हैं, 6 बार 0 लगा दीजिए, कितना बना 10 लाख, 10 लाख, ये बना 10,000। कहता भाई साहब एक काम करिए, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखो,
और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखो। 5 अंकों की लार्जेस्ट और 3 अंकों की स्मॉलेस्ट सबसे छोटी, सबसे बड़ी 5 अंकों की क्या बनेगी, 5 बार 0 लिखो, और 3 अंकों की सबसे छोटी बनेगी 001। कहता है दोनों का अंतर बताओ, दोनों का अंतर बताओ, दोनों का अंतर यानी कि माइनस कर दीजिए। 9 9 8 9, ये आपका आंसर होता है। कहता है भाई साहब आपने अंतर तो बताया, ये अंतर है, लेकिन हम तो जोड़ चाहते हैं, योग चाहते हैं, जोड़ चाहते हैं या योग चाहते हैं। योग बताएं क्या होगा, सम बताइए क्या होगा। तो सम का मतलब दोनों प्लस कर दीजिए। 9 9 9 प्लस 0 9, 1 0 10, फिर 0 0 1, कितना हो जाएगा सर, एक अंक बढ़ जाएगा, 1,99,000, 1,99,000, ये हमारा आंसर हो जाता है। होप द क्वेश्चन इज क्लियर। संख्याओं की सबसे बड़ी यानी कि अधिकतम और मिनिमम स्मॉलेस्ट मतलब न्यूनतम संख्या कैसे जनरेट करते हैं, वो ये बात है। यहां पर इसने यही बात कही है, n अंकों की, n मतलब 3 4 5 8 10 कोई भी संख्या लिए, बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्याओं में n का जितना मान होगा उतनी बार 9 को लिखा जाता है। जैसे 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 7 बार 9 को लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं सर। यहां पर हमने सबसे n संख्याओं के बारे में बात की है। एक लिखकर अच्छा, एक लिख दीजिए। पहले क्या लिखेंगे, एक लिख दीजिए, जितना मान होगा उसमें से क्या कहते हैं, n अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखने का क्या तरीका है। सबसे छोटी संख्या लिखने का तरीका है कि जितनी बार संख्या को लिखना है उसमें से एक लिखकर बाकी जितनी संख्याएं बचती हैं उन सबको 0 0 राइट कर दीजिए। सर्वप्रथम एक लिखकर n-1 बार, यानी कि अगर मैं 4 अंकों की चाहता हूं तो एक बार एक लिखेंगे और 4 - 1 बराबर 3 बार मुझे शून्य लगाना है। यह मैंने संख्या राइट की है। इसी के रिगार्डिंग हम पहले से ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर चुके हैं। देखिए सर, आगे बढ़ते हैं। उदाहरण है, एग्जाम्पल है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा छोटी से छोटी संख्याओं में क्या अंतर है। तो सर कुछ नहीं, अब तो ये क्वेश्चन आपके लिए सिंपल हो चुका है। देखिए 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों की सबसे बड़ी और 5 अंकों की सबसे छोटी यानी कि 1, दोनों में अंतर। तो अंतर कितना बनता है, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 8 9 9 9, ये आपका अंतर है। देख लीजिए 8 यानी फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। अब बात करते हैं रोमन न्यूमरल्स। देखिए रोमन क्या है एक्चुअल में, ये एक ऐसी संख्या का सिस्टम बनता है जिसकी हेल्प से हम कहीं पर भी जाएं, किसी भी तरह से हम इसको स्टडी कर लेते हैं। किसी भी कंट्री में रोमन न्यूमरल्स का भी यूज़ किया जाता है। जिस तरह से हम नेशनल और इंटरनेशनल, भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम को स्टडी करते हैं, उसी तरह से हम रोमन प्रणाली का भी यूज़ करते हैं। इनमें सबसे बड़ी समस्या होती है कि हम नंबर्स को कैसे पढ़ें और कैसे लिखें, कौन नंबर कितनी बार इसमें आ सकते हैं और कौन कितनी बार नहीं आ सकते। हम इन बातों का ध्यान रखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमको क्या करने का है, कि पहले हम ये सीखते हैं कि कौन सी संख्या किसको रिप्रेजेंट करती है। जब भी हमने क्लास में फर्स्ट सेकंड थर्ड की पोजीशन दी है, हम लिखते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड। यही फर्स्ट सेकंड थर्ड हमारा 1 को 2 को और 3 को दिखाता है। इसके बाद में जब फोर्थ लिखते हैं तो IV करके लिखते हैं, ये 4, V लिखते हैं 5 को। ये तो आप ये कहिए कि ये सब का सब टोटल सिर्फ एक सिस्टम है जो आपको याद करना है स्टार्टिंग में। इसका समझाने का कोई तरीका नहीं है। कि आप कैसे याद करें या कैसे लिखा हमने, कोई तरीका नहीं है, बस इसको हमको याद करना है। ठीक है, फिफ्थ, इसके बाद में 6 नंबर VII, ये 7 नंबर हुआ, ये 6 नंबर हुआ, 7 8 नंबर लिखना है, 8 9 लिखना है, IX 9, फिर X लिखते हैं 10। देखिए यहां पर एक पैटर्न को फॉलो किया है हमने,
भाई जब हम फर्स्ट सेकंड थर्ड को ऐसे लिख रहे हैं तो चार को हमने इस तरह से क्यों नहीं लिखा? 1 2 3 4, ये भी तो चार हुए, ये भी तो चार हुआ, तो हमने चार को ऐसे क्यों नहीं लिखा? ये जो लिखा मैंने ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। क्यों है रॉन्ग भाई? वो इसलिए रॉन्ग है क्योंकि इस सिस्टम में हम सबसे बड़ा एक काम ये करते हैं, एक बात को ध्यान रखते हैं कि कोई भी नंबर अगर रिपीट कर रहा है वो 3 बार रिपीट करेगा। 1 2 3, 3 से ज़्यादा बार नहीं करेगा, इसीलिए ये हमारा गलत हो जाता है, ये हमारा गलत है। 3 बार आएगा। और जितने भी ऐसे अंक जिनमें 5 आ रहा है, जैसे 5, 5 के बाद 50, फिर 500, ये अंक एक बार आएंगे, एक बार। और 1 10 100, ये कितनी बार आएंगे? 3 बार आएंगे, 3 बार आएंगे। 5 50 500, ये संख्याएं कितनी बार? एक बार आएंगी। या 1 10 100, ये 3 बार आ सकते हैं। जैसे ही मैंने 1 2 3 लिखा तो 5 4 लिखने के लिए मैंने क्या करा? 5 माइनस 1 किया। जिन संख्याओं को माइनस करते हैं उनको हम लेफ्ट में राइट करते हैं, और जिनको राइट में लिखते हैं उनको प्लस करते हैं। दाहिनी तरफ रखने वाली संख्याएं प्लस करते हैं, तो यहां पर दोनों में से देखिए कौन बड़ा है, 5 बड़ा है, तो 5, और मैंने लेफ्ट में राइट किया तो -1 बराबर 4, 5 माइनस 1 बराबर 4, और यहाँ 5 और राइट में लिखा है तो +1 = 6। इस तरह से हम इसको राइट करते हैं। होप ये बात समझ में आई। देखिए इस चीज़ को बहुत अच्छे से सीखिएगा। अगर आपने इसको नहीं ध्यान दिया तो ये आपके समझ में कभी नहीं आने वाला है, कभी भी नहीं। और हो सकता है इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशन में आ जाए। हम गलत संख्याएं भी लिखते हैं, यानी जो इस पैटर्न को फॉलो नहीं करेंगी वो गलत होंगी। 5, अब 10 लिखना चाहता हूं मैं लिखना चाहता हूं 10 मैंने लिखा, तो 10 को मैं 5 + 5 क्यों नहीं लिख रहा हूं भाई साहब? डबल V क्यों नहीं लिख रहा हूं? क्योंकि वो इस रूल को फॉलो नहीं कर रही, इस रूल को फॉलो करना ही चाहिए। देखिए इससे और आगे डिस्कस करते हैं इसमें कि इससे आगे क्या करें। अब हम संख्याओं को कैसे याद रखें? देखिए 1 लिखते हैं, फर्स्ट के लिए लिखते हैं 1, फिर 5 के लिए लिखते हैं V, 10 के लिए लिखते हैं X। इसके बाद आपने घर में टीवी लगा रखा है, सर LED बोलते हैं, सिस्टम पर लगा रखा है, ठीक है, तो LED बोलते हैं हम उसको। यहां पर हमने इस पर थोड़ा सा चेंज किया, हमने लिखा LCD, ठीक है, थोड़ा सा LCD, और बाद में लिखा मैंने M, LCD M। क्या बना? 1 5 10 और 50 100 500 और 1000। ये सबसे आसान तरीका है सर समझने का। ये इस तरह से मैंने ब्लॉक कर दिया इसको, LCDM। घर में टीवी लगा रखा है, LED कहलाता है, यहाँ पर LCD होता है, ठीक है। तो यहाँ इस तरह से राइट करते हैं। यही देखिए हमने यहाँ पर मेंशन कर रखा है कि 40 अगर मैं लिखना चाह रहा हूँ तो मैं 40 30 + 10 नहीं लिखूंगा, 50 - 10, क्योंकि मैं क्या करूँगा 40 मेरे को राइट करना है, तो 40 लिखने से पहले मुझे 4 को समझना है। 4 में लिखूंगा 5 - 1 करके, तो मैं यहाँ 40 करने के लिए 50 - 10 करूँगा। 50 का मतलब क्या है? L, और माइनस का मतलब पहले कौन? XL ही मेरा क्या बनेगा? 40 बन जाएगा, ठीक है। बाकी ये हमारे फॉर्मेट है। देखिए इससे आगे कंटिन्यू करते हैं और समझते हैं कि आगे हमारे पास क्या एग्जाम्पल आ रहा है। देखिए एग्जाम्पल को पढ़ते हैं, समझते हैं, और समझने के बाद में इसको राइट करते हैं। कहता है रोमन पद्धति में 98 को लिखा जाएगा 98। सर अब ध्यान दीजिए, इसके साथ साथ और भी क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं यहीं पर। 98 मेरे को राइट करना है, तब 98 को आप 100 - 2 मत कर दीजिए, 100 - 2 मत कर देना, ये आपका गलत है। और अगर मैं 100 - 2 करना चाह रहा हूं तो LCDM 50 100 यानी कि IIC, ये बना मेरा। तो सर ये तो मेरा गलत है,
क्योंकि मैं ऐसे नहीं लिखूंगा, पहले 98 को क्या लिखूंगा मैं, 90 प्लस 8, 90 प्लस 8, 90 को अलग लिखेंगे, 8 को अलग लिखेंगे। 90 क्या होता है सर, 100 माइनस 10, 8 क्या होता है, 5 प्लस 3, 100 माइनस 10 100 माइनस 10, 100 क्या है, एल सी, सी 100 है मेरा, तो सी और 10 माइनस करने का मतलब एक्स, ये तो हुआ 90 मेरा, ये तो हुआ 90। अब मेरे को लिखना है 8, यानी 5 और 3, 1 2 3, एक्स सी वी आई आई, देखिए कौन सा है, एक्स सी वी आई आई, ये आपका करेक्ट है, बाकी सब रॉन्ग है, बाकी सब रॉन्ग है। अब मैं, ये तो बात समझ में आई, अब मैं क्या करता हूं, इसके जो 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन को ये समझते हैं क्या वो सही लिखे हैं या गलत लिखे हैं। देखिए क्या करते हैं, पहला नंबर है मेरा सी एक्स वी ट्रिपल आई, तो पहले मैं एल सी डी एम, 50 100 500 1000, सी का मतलब क्या हुआ सर, 100, सी का मतलब हुआ 100, एक्स का मतलब क्या होगा, 10, एक्स का मतलब 10, वी का मतलब 5 और 3 बार का मतलब 3, कितना हुआ सर, 5 और 3 8, 118, सर ये तो लिखा है 118, 118 लिखा है, ठीक है। तो मेरे को तो 98 राइट करना था। दूसरा क्या है, एक्स एल वी ट्रिपल आई, सर देखिए एक्स एल, एल का मतलब 50, 50 में से 10 पहले आ रहा है, यानी पहले बड़ा नंबर है फिर छोटा नंबर है, तो बड़े में से छोटे को माइनस कर दीजिए, 50 माइनस 10, 50 माइनस 10, ये हुआ मेरा क्या, एक्स एल, 50 माइनस 10, और ये है 8, ये तो हमने ऊपर सीख लिया ना 8, ये 8 है, 50 माइनस 10 कितना हुआ, 50 माइनस 10 सॉरी 10 है, 40 प्लस 8 बनता है 48, तो ये कितनी संख्या हुई मेरी, ये हो गया 48, ये तो हमने 98 राइट किया हुआ है। एल एक्स वी ट्रिपल आई, इसको देखिए, एल मतलब 50, आगे एक्स है 10, आगे 5 प्लस 3 कितना हुआ, 60 और 8 68, ये मेरा 68, तो इस तरह से हम संख्याओं को निकालते हैं। और देखिए और ले लेते हैं, उसने हमसे ये कहा ठीक है सर आपने किया, बहुत अच्छी बात है, अब आप 273 को लिख के दिखाइए, 273 और 400 490 91, या मैं 80 नहीं 71 कर लेते हैं, चलिए दूसरा नंबर ले लेते हैं 371, इन 3 नंबर को लिखिए। तो पहले मैं 200 की बात करता हूँ, 200 कब बनेगा, जब 100 प्लस 100 दो बार आया है ना, 1 है ना साथ में, 3 बार आ सकता है 1 का संख्या, तो 100 प्लस 100, ये तो हुआ 200। अब मैं 70 लिखता हूँ, 70 50 से ज़्यादा है, 50 प्लस 10 प्लस 10, 50 60 70, 50 एक बार, 10 और 10 दो बार, आगे 3 आता है, तो यानी 1 प्लस 1 प्लस 1 3, लिखिए सर 100 का मतलब एल सी, सी 100 होता है, सी सी, ये तो 200 हुआ, 50 हो गया, एल 10 10 और आगे 1 2 3, 250 60 273 273, ये हुआ 200, ये हुआ 70, ये हुआ 3, ठीक। अब 400 को राइट करते हैं, 400 देखिए, 400 का मतलब 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100, ये क्या है, गलत है। क्यों है गलत सर, क्योंकि मैंने यहाँ पर इनको 4 बार लिखा है, और मैं कितनी बार लिख सकता हूँ, 3 बार, तो इसका मतलब ये होगा 4 को मुझे लिखना पड़ेगा 5 माइनस 1, तो ये कितना है 400, तो 500 माइनस 400 करना पड़ेगा। 90 है, 90 है, 90 को क्या लिखूंगा सर मैं, 50 प्लस 40, 50 प्लस 40, तो 50 और 40, लेकिन ये 40 क्या होगा, 4 बार एक्स बनेगा, नहीं सर गलत है, तो 90 इज वेरी क्लोज टू द 100, सो मैं 90 को क्या लिखूंगा, 100 माइनस 10, 100 माइनस 10, ये हुआ 90 और प्लस 1, तो 500 होता है डी, और ये होता है एल, एल सी, सी होता है 100, ये हुआ सी मैंने पहले लिखा, तो 400 900,
मेरे को लिखना है 90, तो 90 क्या होगा, 10 माइनस कर दीजिए सी में से, एक्स सी प्लस आई, कितना बना, सी डी एक्स सी आई। सी मतलब 100, डी मतलब 500, तो 500 में से माइनस कर दीजिए, बचता है 400। सी मतलब 100 माइनस 10, 90 और 1, 490, सबको प्लस कर दीजिए। अब बनता है 300, यानी कि 100 प्लस 100 प्लस 100, 3 बार आया, प्लस 70 यानी 50 प्लस 10 प्लस 10 और प्लस 1, 71। एल सी 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 ट्रिपल सी 100, 50 का मतलब एल, एक्स का मतलब 10 और 10 और 1, ये हमारा ट्रिपल सी एल डबल एक्स आई, ये हमारा रोमन न्यूमेरल में कन्वर्ट हो जाता है। तो मैंने आपको दोनों चीज़ें सिखा दी, रोमन से न्यूमरल में कन्वर्ट और न्यूमरल से रोमन में कन्वर्ट। अगर आपको इसको करने में प्रॉब्लम फेस हो रही है, देन यू राइट अस, यू कमेंट्स अस, वी विल सॉल्व। मेरा मोबाइल नंबर है व्हाट्सएप डाल दीजिए मुझे 9897202127, मुझे व्हाट्सएप डाल दीजिए, आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम डायरेक्टली। देखिए सर, नेक्स्ट करते हैं, क्या कहता है। अब आते हैं टाइप ऑफ नंबर। सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्राकृतिक संख्याएं क्या होते हैं। प्राकृत या प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं सर, जिनको हम गिन सकते हैं। ये हमने एक बार और टॉपिक, मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में भी इसके बारे में आपको पूरी तरह समझा दिया था, लेकिन एक बार फिर से बता देता हूँ। न्यूमरल नंबर्स वो होते हैं, ये वो संख्याएं होती हैं जिनको हम गिन सकते हैं, जिनकी हम गणना कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, नील 10 नील, पदम 10 पदम, कोई भी नंबर हम राइट कर सकते हैं, कुछ भी हम राइट कर सकते हैं, वो सब हमारे क्या बनेंगी, प्राकृतिक संख्याएं बनेंगी। वन से छोटी कोई प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, और 0 को हम कभी भी प्राकृतिक संख्याओं में नहीं काउंट करते हैं। आगे देखिए, पूर्ण संख्याएं, होल नंबर। जब प्राकृतिक संख्याओं के परिवार में एक संख्या और बढ़ जाती है, 0 बढ़ जाता है, यानी कि वो सारी प्राकृतिक संख्याएं हैं, उसमें 0 एक्स्ट्रा राइट कर दिया, तो उसको हम पूर्ण संख्या कहते हैं। संख्या 0 पहली तथा सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है, और 1 सबसे छोटी और सबसे पहली प्राकृतिक संख्या होती है। ठीक है, होल नंबर इनको कहते हैं पूर्ण संख्याओं को, और नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याओं को। होल नंबर और प्राकृतिक संख्याओं में एक ही फर्क है कि होल नंबर्स में, पूर्ण संख्याओं में 0 इन्वॉल्व होता है, जबकि प्राकृतिक संख्याओं में 0 नहीं आता है। आगे देखिए, पूर्णांक ऐसी पूर्ण संख्याएं जिनमें हम प्लस और माइनस, यानी कि अभी हमने पहले से गिनती वाली की बात करी, फिर हमने 0 इन्वॉल्व किया, अब हम इसमें साइन भी इन्वॉल्व कर देते हैं। साइन का मतलब होता है ऐसी पूर्ण संख्याएं जिन पर हम प्लस और माइनस के चिन्ह लगा लेते हैं, वह संख्याएं हमारी पूर्णांक कहलाती है। प्लस और माइनस, ये सारे निशान हमने लगाए हुए। इसमें धनात्मक संख्याएं, और ये 2 तरह की होती हैं, एक धनात्मक होती हैं और एक ऋणात्मक होती हैं। धनात्मक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिन पर प्लस का साइन लगा होता है, यानी कि यहाँ से जितनी भी संख्याएं हैं हमारी, ये सब पॉजिटिव संख्याएं हैं, ये सब हमारी पॉजिटिव संख्याएं, यहाँ से लेकर सब पॉजिटिव हैं, और ये सब नेगेटिव है। यह है धनात्मक, उल्टा लिख दिया मैंने, यह है ऋणात्मक, और ये सारी संख्याएं हैं धनात्मक। ठीक है जी, ये धनात्मक संख्याएं होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो 2 से डिवाइड हो जाती है। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34, जितनी भी संख्याएं हैं वो संख्याएं 2 से भाग होने वाली होती हैं। जितनी संख्याएं 2 से भाग हो जाती हैं वही संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। इसके बाद में विषम संख्याएं आती हैं। वो संख्याएं जो 2 से भाग नहीं होती हैं, वो सारी विषम संख्याएं कहलाती हैं।
यानी कि उसमें आपका कुछ ना कुछ शेष बचता है, शेष नहीं, वंश शेष बचता है। भाज्य संख्याएं वो होती हैं जो किसी न किसी संख्या से भाग हो जाती हैं, जो किसी भी संख्या से भाग हो जाती हैं वो भाज्य कहलाते हैं। भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर, जो वन और सेल्फ, मैं सिंपल सी बात करता हूं, वन और सेल्फ, एक और स्वयं को छोड़कर, एक और स्वयं को छोड़कर किसी और नंबर से भी भाग हो जाए, वो भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और अगली आती है विभाज्य संख्याएं, अगली आती है विभाज्य संख्याएं। नेक्स्ट नंबर आता है हमारा विभाज्य संख्याएं, 7 नंबर है। सात नंबर है हमारा विभाज्य संख्या है। विभाज्य, भाज्य या विभाज्य एक ही होती हैं। अभाज्य संख्या है, अभाज्य, अभाज्य, इसको कहते हैं कंपोजिट नंबर, इनको कहते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो संख्याएं जो कभी किसी संख्या से भाग ही नहीं होती हैं, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और वेरी मेनी मोर। देखिए, 2 किसी के पाड़े में नहीं आता है, सिर्फ खुद के पाड़े में आता है। 2 एक सबसे छोटी इवन मतलब सम, 2 एक सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है। इसके अलावा कोई भाज्य संख्या सम नहीं होती, अभाज्य संख्या सम नहीं होती। प्राइम नंबर इवन 2 ही है, इसके अलावा कोई दूसरा इवन नंबर प्राइम नंबर नहीं है। बाकी सारे नंबर ऑड होते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, 1 से लेकर 100 के बीच टोटल 100 के बीच टोटल 25 विषम प्राइम संख्या है ना, अभाज्य संख्याएं होती हैं, अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो यहां तक उम्मीद करता हूं सब कुछ समझ में आ चुका होगा। अगर यहां तक कहीं कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं तो देन यू राइट मी डायरेक्टली, आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम एंड देन, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। फिर मिलता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में इनसे आगे कंटिन्यू करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू एवरीवन।